इंदौर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एमवाय हॉस्पिटल में चूहों का आतंक है। मासूम की मौत से हड़कंप मच गया है। चूहों ने 2 नवजातों के हाथ कुतर दिए हैं। चूहे के काटने से एक नवजात बच्चे की मौत हो गई है। वहीं लापरवाही पर 2 नर्सें निलंबित कर दी गई है। पेस्ट कंट्रोल एजेंसी पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इंदौर के एमवाय अस्पताल में चूहों ने जिन 2 नवजात शिशुओं के हाथ कुतरे थे, उनमें से एक की मंगलवार को मौत हो गई है। हालांकि अस्पताल प्रबंधन ने चूहे के काटने के कारण मौत होने की बात से इनकार कर दिया है। दूसरे बच्चे की हालत भी गंभीर बनी हुई है। उसे वेंटिलेटर पर रखा गया है। डीन के मुताबिक नवजात का वजन 1.2 किलोग्राम था, जबकि हीमोग्लोबिन बहुत कम था। उसे सर्जिकल संबंधी काफी तकलीफ थी। डीन ने स्पष्ट किया कि उसकी मौत का कारण चूहे का काटना नहीं है। यह वही बच्चा है जिसके परिजन उसे छोड़कर चले गए थे। इधर मामले में 2 नर्सिंग ऑफिसर्स को सस्पेंड कर दिया गया है। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट को भी हटा दिया गया है। प्रभारी समेत कई लोगों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। इंदौर के एमवाय अस्पताल के NICU में चूहों ने 2 नवजातों के हाथ कुतर दिए। तो बड़ी खबर आपको इंदौर से बता रहे हैं। महाराजा यशवंतराव चिकित्सालय में चूहों का आतंक मचा हुआ है। आपको तस्वीर में हम साफ दिखा रहे हैं। बड़े चूहे यहां पर आतंक मचा रहे हैं। NICU वार्ड में चूहों ने आतंक मचा दिया है और नवजात के हाथ काट दिए हैं। नवजात के हाथ कुतर दिए। दोनों को 2-3 दिन पहले जन्म के तुरंत बाद NICU में शिफ्ट किया गया था। एमवाय अस्पताल में चूहों ने आतंक मचाया। चूहे के काटने से एक नवजात बच्चे की मौत हो गई है। एमवाय अस्पताल में चूहों का हमला देखने के लिए मिल रहा है। बड़ी खबर आपको इंदौर से बता रहे हैं। लापरवाही पर 2 नर्सें निलंबित कर दी गई। एमवाय अस्पताल के वार्ड में देखा था। कल जब राउंड लिया था तो दोनों बच्चे उस समय ठीक थे। आज सुबह पता लगा कि एक बच्चे की मौत हुई है। वो अत्यंत गंभीर हालत में था, क्योंकि दोनों बच्चे गंभीर हालत में हैं और वेंटिलेटर्स पर थे दोनों। और एक का 1 किलो बच्चे का वजन 1 किलो 200 ग्राम था, एक का 1 किलो 600 ग्राम है। 1 किलो 200 ग्राम वाला बच्चा है, वो खरगोन से उसके माता पिता या परिजन अस्पताल में छोड़ गए थे, उसका नहीं पता है। और वो हमारे पास हमारे डॉक्टर्स, हमारे नर्सेज द्वारा ही रखा जा रहा था। लेकिन रात में जो घटना हुई है तो उसका संज्ञान लिया है, त्वरित कार्रवाई की है। रात में जो नर्सिंग ऑफिसर थे 2, उन्हें सस्पेंड किया गया है। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट को वहाँ से हटाया गया है। और जो 2 नर्सिंग जो ICU के इंचार्ज हैं, उन पर भी कारण बताओ नोटिस दिए गए हैं। जो उस विभाग के HOD हैं, उन्हें भी कारण बताओ नोटिस दिए गए हैं। एजाइल कंपनी जो पेस्ट कंट्रोल का रखरखाव करती है, उन्हें 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है और चेतावनी दी गई है कि उनका अनुबंध समाप्त कर दिया जाए। चलिए, हमारे साथ इंदौर से हमारे सहयोगी देवेंद्र जायसवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र, इंदौर के एमवाय अस्पताल में चूहों का आतंक जारी है। NICU वार्ड में चूहे घुस गए हैं। क्या कोई पेस्ट कंट्रोल नहीं किया गया था? 2 बच्चों के हाथ कुतर दिए हैं चूहों ने। गंभीर घटना को लेकर अभी हाल फिलहाल में प्रशासन ने जो कार्रवाई की है, ये काफी पहले होना चाहिए थी, क्योंकि अगर बच्चे की मौत हुई है और उस पर साफ तौर पर देखा जा रहा है कि चूहों ने उनके एक बच्चे के जो है कंधे पर जो है कतर दिया था और इसके अलावा दूसरे बच्चे के जो है हाथ को भी काट दिया था। तो ये जो गंभीर घटना पिछले 2 दिन से यहाँ पर चल रही थी, लेकिन अस्पताल जो प्रबंधन है उसने इसको गंभीरता से नहीं लिया। एक बच्चे की जब हालत बिगड़ी तो उसकी हालत बिगड़ने के बाद में यहाँ पर जो उनके परिजन आए हुए थे, खरगोन से आए हुए थे, वो हालत देख नहीं पा रहे थे और उसको देर रात को जो है मरा हुआ समझकर छोड़कर चले गए थे। आज सुबह बच्चे की मरने की खबर को भी अस्पताल प्रबंधन ने छुपाया और उसके बाद दोपहर तक ये घटनाक्रम चलता रहा। और फिर इस बीच कुछ निचले कर्मचारियों को यहाँ पर सस्पेंड करने के बाद ये बात सामने आई कि बच्चे की मौत हो चुकी है। तो जाहिर सी बात है कि बीती रात को ही बच्चे की मौत हो गई थी। और ये जो घटनाक्रम है कल से चल रहा था, जब चूहे यहाँ पर साफ तौर पर NICU वार्ड में आराम से घूमते हुए नजर आते हैं। वो बच्चों के, मासूम बच्चों के जो है शरीर को काट कर निकल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ड्यूटी करने वाले लोग कहाँ हैं, ये बात सामने नहीं आती है। मैं बताना चाहूंगा कि जो चूहों को यहाँ पर जो चूहों का आतंक है, ये पहली घटना नहीं है। लगभग 2-3 साल पहले से ही यहाँ पर ये पूरा घटनाक्रम चले आ रहा है। और इसको लेकर जो है यहाँ पर एक पेस्ट कंट्रोल के लिए एक एजेंसी को अधिकृत किया गया था, जिस पर लाखों रुपए सालाना खर्च किए जाते हैं। मैं बता दूं कि एमवाय अस्पताल काफी पुराना अस्पताल है और बड़ी जगह में यहाँ पर संचालित होता है। और यहाँ पर जो है बड़ी संख्या में जो है पीछे जो पुराने इसके अस्पताल के कुछ कक्ष और जो भवन बने हुए हैं, वहां पर 10,000 से ज्यादा बिल पहले जो है सर्च आउट किए गए थे, जो कि चूहों के थे। और यहीं से ये चूहे आज भी कई बिलों से निकल कर आते हैं, अस्पताल में आते हैं और मरीजों के पास
बेड तक पहुंच जाते हैं और उनके अंगों को कुतरते हैं। इससे पहले यहाँ पर एक पहले घटनाक्रम ये भी सामने आया था कि जो मृत शरीर जो डेथ हो जाती है और डेड बॉडी को रखा जाता है मरचूरी में, वहां पर भी कुछ डेड बॉडी को कतरने की घटना पहले सामने आई थी, लेकिन अस्पताल प्रबंधन इसको नॉर्मल मानता रहा है। और आज जब एक मासूम की मौत हुई है, इस पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। कुछ जो बाल संस्थाएं संचालित करती हैं, जो उन्होंने ये तक मांग कर दी है कि इसमें जो है राष्ट्रीय बाल आयोग ने भी कदम उठाने चाहिए कि आखिर इतनी बड़ी घटना हो जाती है और अस्पताल प्रबंधन वहां पर क्यों भी सक्रिय नजर नहीं आता है। देवेंद्र, एक बड़ा सवाल यहाँ पे ये खड़ा होता है कि आईसीयू वार्ड जैसे संवेदनशील वार्ड में निगरानी क्यों नहीं नियमित रखी गई है। चूहों ने आतंक वहां पर मचा दिया है और नवजात के हाथ कुतर दिए। क्या पेस्ट कंट्रोल वहां पे नहीं होता था रोजाना? क्या वहां पर निगरानी नहीं रखी जाती थी? वहां के जब स्टाफ इस चीज से जब वाकिफ थे कि चूहों का आतंक अस्पताल में मचा हुआ है, बावजूद इस पे कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? जी साक्षी, मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो है अभी एमवाय अस्पताल की जो है दशा को सुधारने के लिए प्रभारी मंत्री जब मुख्यमंत्री स्वयं आए थे तो उन्होंने यहाँ पर चिंता जताई थी और उन्होंने कहा था कि जो महत्वपूर्ण वार्ड है, जो NICU है, जहाँ पर जो है गंभीर मरीजों को रखा जाता है, उनको जो है यहाँ पर तुरंत सही किया जाना चाहिए। इसको लेकर अभी हाल ही में करोड़ों रुपए के बजट को भी आवंटित किया गया था। तो यहाँ पर अस्पताल प्रबंधन क्यों नहीं NICU जैसे वार्ड को सुरक्षित रख पा रहा है? क्योंकि अगर चूहे यहाँ तक पहुंच रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं आज भी वो यहाँ पर कहीं ना कहीं से ऐसे स्थान है जहाँ से चूहे इन महत्वपूर्ण वार्डों तक पहुंच रहे हैं और वो बच्चों के अंगों को कुतर रहे हैं। और ये बच्चे की मौत जो है यही कारण बता रही है, पूरा इनकी जो है गलती बता रही है कि यहाँ पर जितने भी कर्मचारी हैं वो भी उदासीन बने हुए हैं और पेस्ट कंट्रोल की जो एजेंसी है उस एजेंसी के द्वारा भी यहाँ पर किसी तरह का ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और खास बात यह है कि जब अगर आपको सरकार ने बजट दे दिया है, आपको अपना काम करना है, तो क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्या डीन लगातार इसका निरीक्षण नहीं कर रहे हैं? क्या यहाँ के जो अधीक्षक है वो अधीक्षक इसका जो है बराबर जो अपने कर्मचारियों को यहाँ पर ड्यूटी नहीं चेक कर पा रहे हैं? ये सब महत्वपूर्ण विषय है जिन पर ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन अभी अगर यहाँ पर वास्तव में छटनी की जानी चाहिए तो छोटे कर्मचारियों पर सिर्फ कार्रवाई से काम नहीं चलेगा। ये एक बड़ा विषय है कि एक बच्चे की मौत हो जाती है, उसके बाद प्रबंधन चुप कैसे बैठ सकता है? बिल्कुल देवेंद्र, बहुत बड़ा सवाल है कि चूहों ने एक अस्पताल में आतंक मचा रखा है। सबसे बड़ा अस्पताल माना जाता है एमवाय अस्पताल। वहीं हमने अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अशोक यादव से भी संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने हमारा फोन नहीं उठाया और वो समझ गए थे कि उनसे सवाल किए जाएंगे, लेकिन वे सवाल से बचते हुए लगता है नजर आ रहे हैं। वही बहुत धन्यवाद देवेंद्र आपका हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चूहों ने इंदौर के एमवाय अस्पताल में आतंक मचा के रखा है। इसमें एक नवजात की मौत हो गई है और एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें स्वदेशलाइव.com।